हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू डी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में। तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ हम लोग डेली कुछ ना कुछ नए ट्रेंडिंग और करंट टॉपिक के साथ यहाँ पर हाजिर होते हैं और हमारा मकसद ये है कि आप का नॉलेज स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ करंट अफेयर्स की क्या चल रहा है वो आप बेहतर तरीके से समझ पाए। तो इसी क्रम में और इसी श्रेणी में आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ दैट इज सुपर टाइफून रगासा। जैसा कि आप लोग लगातार न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि सुपर टाइफून जो है रगासा ने दस्तक दे दिया है। खास तौर से कौन से एरियाज में अगर हम लोग बात करें तो फिलीपींस हो गया, चाइना हो गया, उसके अलावा ताइवान हो गया, हांगकांग हो गया। तो एक बड़ा और इनफैक्ट वियतनाम, मकाऊ, तो एक बड़ा क्षेत्र जो है वो प्रभावित होने वाला है, रगासा से हुआ है। और आगे भी अभी क्या है कि यहाँ पर अभी ऑलरेडी क्या है, अलर्ट जारी है। इमरजेंसी ऑलरेडी क्या है यहाँ पर जारी किया जा चुका है कि सभी लोग को बड़ी संख्या में इवैक्यूएशन का काम चल रहा है। तो ये जो टाइफून है, ये जो साइक्लोन आप देखेंगे यहाँ पर जिस तरह से इसने दस्तक दी है, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये 2025 का अब तक का सबसे क्या है यहाँ पर भयावह टाइफून है। तो आइए इसके पहले कि हम लोग आगे चले तो सबसे पहले हम लोग क्या है देखेंगे कि बेसिकली जब बात आती है साइक्लोन की, तो सबसे पहले आइए इसके बारे में थोड़ा सा इन डिटेल हम लोग बात करेंगे कि बेसिकली हम लोग साइक्लोन बोलते किसको हैं। सो व्हाट वी कॉल्ड साइक्लोन, साइक्लोन होता कैसा है ना, किसे कहते हैं हम लोग यहाँ पे। जो कि आप जान रहे हैं कि सुपर टाइफून रगासा रेजेस थ्रू साउथ चाइना सी। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, जैसे कहा जाता है कि चक्रवात बेसिकली है क्या, है ना। और सो हुम वी कॉल्ड साइक्लोन, साइक्लोन हम लोग बोलेंगे किसको। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि समुद्र के आसपास में जब बहुत ही खास तौर से जो समुद्र के सतह के ऊपर बनने वाली एक घूमती हुई जो वायु प्रणाली होती है, जो खास तौर से गर्म और नम हवा के ऊपर उठने से क्या होती है, बनती है ना। और जिससे एक क्या होता है, यानी कि जो लो प्रेशर एरिया क्या होता है यहाँ पर क्रिएट होता है, यानी आप कह सकते हैं कि ये निम्न दाब वाला क्षेत्र क्या होता है, ये बनता है। और इसी दौरान निम्न दाब के क्षेत्र बनने के कारण हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर उच्च दाब वाली जो विशेष कर हवा को ये क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, यानी अट्रैक्ट करता है। और फिर क्या होता है यहाँ पर, हाँ ये देखिएगा, जो आपने कई जगह इसके बारे में देखा होगा, ये इस तरीके से ये देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो प्रेशर एरिया जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इस तरह से ये जो है साइक्लोन, खास तौर से हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो निम्न दाब का क्षेत्र जो होता है उसके आसपास में हम लोग क्या देख रहे हैं, जो उच्च दाब वाली जो हवा को ये क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और फिर क्या होता है यहाँ पर कि गर्म और नम होकर के ये ऊपर की ओर उठता है। और इसमें एक चीज और है, कॉरियोलिस वर्ल्ड जिसको हम लोग कहते हैं, यानी कि पृथ्वी के घूमने से यही, यानी कि आपको पता है कि भाई पृथ्वी के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो पृथ्वी के घूमने से क्या होता है कि ये हवा जो है बेसिकली क्या होता है, गोलाकार घूमने लगता है। और जिससे एक शक्तिशाली घूर्णनशील जो है ना, यानी घूमती हुई क्या हो जाती है, तूफान का निर्माण होता है। तो ये इमेज आपको दिखाने का पर्पस ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज साइक्लोन, साइक्लोन कहते किसको हैं, चक्रवात कहते किसको हैं, और जैसा कि इसको सुपर टाइफून नाम दिया गया है। तो क्या सुपर टाइफून जो है, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात की जाए, खास तौर से जो मौसम विज्ञानी हैं या डिफरेंट डिफरेंट, जैसे चाहे अमेरिका हो जाए, यूरोप हो जाए, अलग अलग आप देखेंगे कि जो मौसम विज्ञान संगठन है, तो उनका ये कहना है कि खास तौर से टाइफून और साइक्लोन की कैटेगरी में क्या क्या सभी हवाओं को वी कैन कैटेगराइज एज अ साइक्लोन और टाइफून, नो। खास तौर से जब हवा की रफ्तार 65 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा अगर जाता है तो फिर उस हवा को, यानी वो जो आप देख रहे हैं, उसे हम लोग साइक्लोन या चक्रवात की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है। अब देखिए सवाल ये उठता है कि जो खास तौर से जो साइक्लोन आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये साइक्लोन बनने के लिए जो कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है जिसकी वजह से ये चक्रवात बनते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला ये हो जाता है कि समुद्र का पानी क्या होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। तो पहला क्या है यहाँ पर जो कंडीशन है, गर्म समुद्री पानी। समुद्र का जो पानी यानी वाटर जो है वो कैसा होगा, यहाँ पर आपको हॉट होगा यहाँ पे। और सबसे महत्वपूर्ण कारक है यहाँ पर कि बेसिकली जो समुद्र के सतह, जो इसका जो समुद्र का जो सतह होता है वो गर्म होना चाहिए। और आमतौर पर माना जाता है कि एटलीस्ट जो है 26 डिग्री सेल्सियस से अधिक, यानी अगर मान लीजिए कि ये 27 डिग्री सेल्सियस से अगर अधिक यहाँ का टेम्परेचर है, तो ये साइक्लोन के लिए क्या करेगा, एक फेवरेबल जो है कंडीशन क्रिएट करेगा। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, गर्म और नम हवा का ऊपर उठना, यानी समुद्र का ये जो गर्म पानी, चूंकि लेयर में आपने क्या देखा यहाँ पे
क्या है, हॉट वाटर है। तो ये जो गर्म पानी है ये ऊपर की ओर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब ये हवा को भी गर्म करता है तो जिससे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो है हवा हल्की होकर के ये ऊपर उठने लगती है और यहाँ पर क्या होने लगता है, बादल बनने लगता है। और फिर अभी जैसा मैंने आपसे बताया कि यहाँ पर क्या होने लगेगा, फिर आपको लो प्रेशर वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेल्ट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, निम्न दाब का क्षेत्र जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे निम्न दाब का, जैसे ही आपने कहा कि निम्न दाब का अगर ये क्षेत्र बनेगा तो खास तौर से ये समुद्र के आसपास क्या करेगा, मतलब जो भी उस बीच में जो भी हवाएं उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा यहाँ पर। तो इसी कारण जैसे ही लो प्रेशर क्रिएट होता है, बेल्ट यहाँ पर बनता है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, तो इसमें उच्च दाब वाली हवा जो है वो क्या करती है, प्रवेश कर जाती है। ठीक है। और इस प्रकार से इस निम्न दाब क्षेत्र में हम लोग क्या देख रहे हैं, को भरने के लिए तेजी से क्या हो जाती है, प्रवाहित होने लगती है। और पृथ्वी, चूंकि आप सबको पता है कि अपनी धुरी पे क्या कर रही है, घूर्णन कर रही होती है। तो ऐसे में जो है बेसिकली अगर हम लोग क्या देखें कि पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूर्णन कर रही है, तो इसके कारण जो हवा का जो रूप है, जो आप देख रहे होते हैं कि गोल गोल और राउंड टाइप का दिखाई दे रहा होता है, जो टाइफून और साइक्लोन को हम लोग कैटेगराइज करते हैं, तो इस कारण भी क्या होता है कि ये गोल गोल घूमना शुरू कर देती है, जिससे जो है इसमें कहा था कि कॉर्लियोसिस बल का भी इसमें क्या होता है, रोल होता है। और फिर जो गर्म हवा के लगातार जो है ऊपर उठने और फिर ये संघनित तो होने के साथ साथ ये क्या करते हैं, अधिक गर्मी जो है यानी और उसके साथ से निकलने लगते हैं, जिससे तूफान जो है ये समुद्र में के जो है समुद्र के समूह में हम क्या देख रहे हैं, बनते हैं और हवा की गति बहुत तेजी से क्या होने लगती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। और फिर बाद में यानी यही जो कंडीशन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो इससे क्या होता है कि ये जो हवा है यानी ये एक तूफान का रूप ले लेता है, शक्तिशाली तूफान का रूप ले लेता है। और ये जो देखेंगे यहाँ पर कि जब ये हवा की गति एक निश्चित सीमा तक पहुंचती है, एक जो फिक्स जो है लेवल तक ये जब पहुंचती है, तो ये बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, पावरफुल हो जाती है, घूर्णनशील हो जाती है। और इसे ही क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, या फिर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात या आप ये कह सकते हैं तूफान का रूप ले लेती है। तो खासतौर से अभी जो रगासा आप देख रहे हैं, जिसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि ये क्या है, आपको ये सुपर टाइफून है। तो सुपर टाइफून में हम इसे क्यों कंसीडर कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या कंडीशन है साइक्लोन बनने के लिए, क्या चीजें चाहिए होती है, कौन से कंडीशन चाहिए होते हैं, वो सारे कंडीशन क्रिएट होने के बाद आप क्या देखेंगे कि ये स्थिति उत्पन्न हुई है। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, देखिए जब तूफान आता है ना, जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि जो अभी जैसे आपने देखा होगा कि खास तौर से चूंकि ये रगासा काफी ज्यादा क्या है न्यूज में है और ये बड़ी संख्या में क्या कर रहा है, बड़े लेवल पे क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। जब तूफान आता है ना, ये इस तरह के तूफान जिसमें बड़ी संख्या में कैजुअलिटी भी हो सकती है, बट समहाउ कि अब हमारे पास एटलीस्ट ये है कि मौसम विज्ञान इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है कि ये न्यूज़ पहले ही पता चल जाने के कारण कई जगह पे बड़ी संख्या में क्या किया गया, इवैक्यूएशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया। थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे इस टाइफून के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर कि ये टाइफून जो है कहाँ कहाँ से होते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे फिलीपींस हो गया यहाँ पर, फिर यही टाइफून यानी रगासा जो है फिलीपींस के बाद ताइवान आप देख सकते हैं, हांगकांग देख सकते हैं यहाँ पर, चाइना देख सकते हैं यहाँ पर, उसके अलावा देख सकते हैं वियतनाम देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो टाइफून है ये कैसे जो है पूरी यात्रा ये जर्नी करने वाला है, और इसीलिए आप देखेंगे खासतौर से जैसे हांगकांग तो पूरी तरह से क्या किया गया, शट डाउन कर दिया गया है। उसके अलावा आप देखेंगे कि इनके कुछ काउंटीज में, जैसे हॉलियन काउंटी है, वहां पे ऑलरेडी कुछ लोगों की जानें जा चुकी हैं, जैसा कि संख्या बताई जा रही है कि 14 लोगों की जान जा चुकी है, कुछ लोग काफी घायल हो चुके हैं। इसलिए बड़ी संख्या में क्या किया जा रहा है कि लोगों को जगह जो खासतौर से समुद्र के आसपास वाले क्षेत्रों में उनको खाली करवाया जा रहा है कि वो वहां पर से क्या हो जाए, जल्द से जल्द हट जाए। इनफैक्ट फिलीपींस और हांगकांग में तो कुछ ऐसे जो साइक्लोन का जो कंडीशन अगर बोला जाए तो वो तो लैंप पोस्ट तक के बराबर तक पहुंच गए। तो आप समझ सकते हैं कि क्या है ये। और इसकी स्पीड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्पीड आप जैसे देखेंगे, टाइफून रगासा
इसे फिलीपींस में सुपर टाइफून नैंडो के नाम से जाना जाता है। इस साल 2025 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में से एक है, जिसने पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के कई क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई है। यहाँ इस तूफान के बारे में मुख्य जानकारी, जैसे कि तीव्रता के बारे में अगर कहा जाए कि इसका जो स्पीड है, तो इसे कैटेगरी 5 के सुपर टाइफून के बराबर माना गया है, क्योंकि जो हवा की गति है वो 240 किलोमीटर पर घंटा या इससे भी अधिक दर्ज की जा रही है। यानी कुछ जगह पे तो ये भी कहा जा रहा है कि जैसे कि ताइवान हो गया, फिलीपींस हो गया, हांगकांग हो गया, 260 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में है। जस्ट इमेजिन कि 260 किलोमीटर या 250 किलोमीटर भी अगर अगर है हवा की रफ्तार है, छोड़ दीजिए 240 किलोमीटर भी पर आवर अगर है, तो ये कितना भयावह है और ये कितना ज्यादा क्या हो सकता है, बड़ी संख्या में जो है ये नेचुरल डिजास्टर का क्या है, ये एक बहुत ही भयावह रूप है। तो इसको कैटेगरी 5 के टाइफून के बराबर इसलिए रखा जाता है। और जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर कि इसको फिलीपींस में इसको नाम दिया गया टाइफून नैंडो। वैसे जहां जहां पर भी है अभी राइट नाउ इसको क्या कहा जा रहा है, इसे टाइफून रगासा के नाम से जाना जा रहा है। सो नाउ लेट्स कम कि टाइफून रगासा से कौन कौन से क्षेत्र जो हैं वो प्रभावित होने वाले हैं। तो इस तूफान से मुख्य रूप से जो क्षेत्र को प्रभावित किया है, जैसे फिलीपींस, ठीक है ना। अब फिलीपींस में उत्तरी लुजोन में भूस्खलन, बाढ़ और बड़े पैमाने पर बिजली गुल हो गई है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि टाइफून जब आता है तो सिर्फ वहां पर बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में या तो पानी की बहुत बड़ी मात्रा होगी या फिर बारिश होगी या फिर हवा का तेज रफ्तार होगा, नहीं, इसके साथ साथ बाढ़ भी बड़ी संख्या में, आप कह सकते हैं कि बाढ़ का प्रकोप यहाँ पर फैल सकता है। साथ के साथ यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि लैंडस्लाइड के केसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो फिलीपींस के साथ उसके बाद यहाँ पे क्या है, ताइवान। यहाँ भारी बारिश के कारण एक झील का बांध टूट गया है, जिससे जो हुआलियान यहाँ का एक काउंटी है कि कस्बे में भयानक बाढ़ आ गई, जिससे कई लोगों की मौत हो गई है और पुल जो है यहाँ पर बह गया है। तो ये ताइवान की कंडीशन है, आप देख सकते हैं। हांगकांग और मकाऊ, यह तूफानी हवाओं और ऊंची समुद्री लहरों के कारण जनजीवन पूरी तरह से ठप है। सैकड़ों उड़ानें अभी तक रद्द है और कई लोग यहां पर घायल हैं। तो ऑलरेडी जैसा कि मैंने बताया कि लोग जाकर के क्या कर रहे हैं, ग्रोसरी स्टोर से सामान वगैरह जल्दी जल्दी उठा ले रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि यहाँ जो कंडीशन है उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो हांगकांग अभी पूरी तरह से क्या है, बिकॉज ऑफ दिस ये शटडाउन वाली प्रोसेस में है। और इसके अलावा देखेंगे दक्षिणी चीन का गुआंडोंग प्रांत में तूफान ने लैंडफॉल किया है, जिससे कारण लगभग जो है यहाँ पर 20 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कई शहरों में स्कूल और व्यावसायिक गतिविधियां क्या कर दी गई हैं, बंद कर गई हैं। क्योंकि देखिए प्रोटेक्शन के पर्पज से भी क्या है, ये बहुत ज़रूरी है कि जो है इस तरह के सिचुएशन में जितनी चीज़ें बंद रहें, लोग जितने ज़्यादा जो है सेफ प्लेस पे रहेंगे, तभी क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। अब जैसे रगासा ने अपने रास्ते में आने वाले सभी देशों में जहां जहां ये गुजर रहा है, बहुत भारी नुकसान हो रहा है। और हाल के वर्षों में अगर कहा जाए कि रिसेंट ईयर्स में ये एक सबसे भयावह तूफान के रूप में इसे माना जा रहा है, क्योंकि इसने चाहे समुद्री यातायात हो और या हवाई यातायात हो, उसको क्या किया, बहुत बुरी तरह से अफेक्ट किया है। अब जैसे द चाइनीज सिटी ऑफ शेंजन बिगेन, आप देख सकते हैं कि चाइना में भी क्या हो रहा है, जो यहाँ का शेंजन प्रांत है, यहाँ भी बड़ी संख्या में लोगों को क्या किया गया, इवैक्यूएशन यहाँ शुरू हो गया है। चीनी शहर शेंजन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ बड़ी संख्या में लोगों को क्या किया गया है, यहाँ इवैक्यूएट किया गया है। वहीं उत्तरी फिलीपींस के निवासियों ने सोमवार को तूफानी हवाओं से बचने के लिए आश्रय की तलाश ली, क्योंकि सुपर टाइफून रगासा दक्षिणी चीन सागर से टकराने की राह पर है। तो आप देख सकते हैं कि रगासा के आने से पहले ही हालांकि लोग प्रिपेयर्ड थे कि हाँ, इस तरह से जो है बचने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, कोई ना कोई उपाय करने होंगे। जैसे कि देख सकते हैं, द टाइफून मेड लैंडफॉल ऑन फिलीपींस, जिसका कि एक यहाँ पे एक कालियान आइलैंड है, पार्ट ऑफ द स्पार्सली पॉपुलेटेड क्या है ये, बाबुयान चीन एट 3 PM अकॉर्डिंग टू द फिलीपींस वेदर सर्विस। तो ऑलरेडी फिलीपींस मौसम सेवा के अनुसार तूफान दोपहर 3 बजे के फिलीपींस के कैलायन द्वीप, जो कि विरल आबादी वाला बाबुयान श्रृंखला का हिस्सा है, वहां पर पहुंचा और फिलीपींस में कैसे इसने हिट किया। फिर राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनुसार दोपहर 2 बजे तक तूफान के केंद्र में अधिकतम 215 किलोमीटर प्रति घंटे की निरंतर हवाएं दर्ज की गई और 295 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के झोंके पहुंचे थे। झोंके का मतलब आप समझते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली अपने आम
भाषा में हम लोग इसको कहते हैं कि क्या झटास मार रहा है या झोंके आ रहे हैं, ये हम लोग अपने आम भाषा में इसको कहते हैं। तो बेसिकली हम क्या देख सकते हैं कि अब आप जस्ट इमेजिन करिए कि कहाँ 215 किलोमीटर पर आवर और 290 तक हम क्या देख रहे हैं कि 60 70 80 90 तक के क्या है यहाँ पर झोंके जो है वो महसूस किए गए। तो इसकी इसकी भयावहता जो है ये समझ सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे कि फिलिपिन लोगों को निकाला, मतलब बड़ी संख्या में मनीला और अन्य प्रांतों में जो स्कूल है, सरकारी कार्यालय हैं, ये सभी बंद कर दिए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चीन में के शेंजन में बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। सो अ मच लार्जर ऑपरेशन विल टेक प्लेस इन चाइनाज शेंजन वेयर ऑथोरिटीज सेड लेट ऑन September 21st दे प्लान टू मूव हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम द कोस्टल ऑफ लो लाइंग रीजन। सोच लीजिए कि ये 21 सितंबर से ही क्या था, ये प्लान था कि भाई अगर इस तरह की कंडीशन क्रिएट होगा तो हम लोग पहले ही क्या करेंगे, लोगों को यहाँ से निकालने के प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। चाहे वो फिलीपींस हो जाए, चाहे वो आपको चाइना हो जाए, चाहे वो आपको ताइवान हो जाए, चाहे वो आपको हांगकांग हो जाए, जहां जहां भी ये तूफान पहुंचने वाला है। जैसे इन ताइवान द स्टेट वेदर सर्विस प्रेडिक्टेड, इनका मानना है कि एक्सट्रीमली क्या है टोरेंशियल रेन इन द कंट्रीज इज। ताइवान के जो मौसम विभाग है उसने ये कहा है कि राज्य मौसम सेवा ने देश के पूर्वी हिस्से में अत्यधिक मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। इस तूफान का दायरा काफी बड़ा है। उसके अलावा अभी भी हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है ये बड़ी संख्या में जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, ये बड़ी संख्या में क्या कर रहा है, क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। हाँ जी। अब देखिए जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर देखेंगे, जैसे आपने देखा कि लुज़ोन जो है वो काफ़ी प्रभावित हुआ फिलीपींस का, तो रगासा में बाढ़ का खतरा जो है, जैसे अगर देखा जाए इसके आने से बड़ी संख्या में अलग-अलग जो देश हैं, वहाँ पर फ्लड का क्या हो चुका है, एक वो बन चुका है, कंडीशन बन चुका है। और इनफैक्ट आप देखेंगे कि ये एक बड़ा इत्तेफाक की बात है कि ऑलरेडी फिलीपींस में विरोध चल रहे थे और ये कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट चल रहे थे कि द थ्रेट ऑफ फ्लडिंग from जो है Ragasas comes just a day after thousands of Philippines took to the streets to protest a growing corruption scandal involving in flood control projects and that they were the shabbily constructed or never completed। तो ऑलरेडी फिलीपींस में इस बात को लेकर के विरोध चल रहा था, करप्शन को लेकर। ये खास तौर से बाढ़ जब आता है या बाढ़ के समय पर ये लोग जो है बहुत ही खराब मटेरियल्स यूज कर रहे हैं या उस तरह से जो प्रोजेक्ट के लिए जो पैसे निकाले जा रहे हैं उसका सही प्रयोग या सही उपयोग ये नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी महज इत्तेफाक की बात हो सकती है कि यहाँ पे ये कंडीशन रगासा के आने के एक दिन पहले फिलीपींस में ऑलरेडी आंदोलन चल रहा था इसके करप्शन को लेकर के कि बाढ़, जैसा कि आप देखते हैं कि बाढ़ जब आता है तो बड़े बड़े वादे इरादे किए जाते हैं कि हम ये करवा देंगे, हम वो ठीक करवा देंगे, बट समहाउ ऐसी कंडीशन दिखाई नहीं देती है। तो ऑलरेडी यहाँ पर, और इनफैक्ट इसी के जस्ट सेकेंड आप देखेंगे क्या कि यहाँ पर टाइफून पहुंच चुका। तो ऐसे में अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि क्या कंडीशन क्रिएट होती है इसके बाद यहाँ पर, क्योंकि देखिए इसकी जो इंटेंसिटी है अगर कहा जाए इस टाइफून की, तो ये बहुत ही भयावह है। यानी जब सुपर टाइफून के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसने जिस तरह से हिट किया है वो क्या है, वो बहुत ही क्या है, भयावह है। और ख़ास तौर से अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो जो रगासा है, रगासा ने किसी एक जगह को प्रभावित नहीं किया है। इसने चूंकि है क्या, जब ये देखिए वियतनाम तब पहुँचेगा तब तक आते आते क्या हो जाएगी, इसकी तीव्रता जो है वो कम होगी। हालांकि इसके बारे में कहा जा रहा है कि वियतनाम तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा, इसकी तीव्रता जो है वो कम हो जाएगी। यानी ये उस तरीके से उतना ज्यादा यहां देखेंगे, हाँ ये इस तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि उतना ज्यादा जो है कंडीशन जो है वो यहाँ पर नहीं रहेगा। और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते क्या होगा, कंडीशन जो है कुछ थोड़ा सा हो सकता है ठीक हो जाए, बट समस्या ये नहीं कि ठीक हो जाए। समस्या ये है कि इसके पहले रगासा से इतने बड़े लेवल पर तबाही मच चुकी रहेगी। हालांकि उसके लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं, बट फिर भी जान माल की हानि बड़ी संख्या में यहाँ पर होनी है और हो रही है इनफैक्ट। और इसने पूरे जनजीवन को क्या किया है, यहाँ पर ठप कर दिया है। और इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो टाइफून है ये अब तक का जो क्या है, अब तक का सबसे भयावह टाइफून है, जो कि आप देख सकते हैं। और हांगकांग, जैसा कि मैंने बताया कि जैसे आप देखेंगे खासतौर से हवाई यात्रा जो भी होती है, तो हवाई यात्रा या फिर समुद्री यात्रा जो है उससे बड़े लेवल पर क्या होता है, उससे बड़े लेवल पर खास तौर से
हाँ, जो भी समुद्री यात्रा जो होती है या हवाई यात्रा, तो एक क्या रेवेन्यू जनरेशन का एक बहुत बड़ा क्या माध्यम होता है यहाँ पर। और इसके कारण चूंकि देखिए ये सेफ नहीं है अभी के समय पर कि आप समुद्री यात्रा करें या फिर आप हवाई यात्रा करें, क्योंकि आप क्या देख रहे हैं कि भाई ये हवा भी है और साथ में क्या है बहुत बड़ी संख्या में बारिश भी हो रही है, मतलब बड़े स्तर पर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं से एक अलार्मिंग के तौर पर या एक अलार्म के तौर पर ये जरूरी था कि जो है जितना ज्यादा हो सके सेफ प्लेस पे चले जाना, जितना ज्यादा हो सके यहाँ पर क्या करना, यहाँ पे कोशिश ये करना कि अपने आप को जो है बचा करके रखना है ना। तो अलग अलग देखेंगे यहाँ पर कि जहां जहां रगासा पहुंचा है, जैसे अगर हम लोग बात करें कि इसके आने से जो आप अपडेट देखेंगे अभी कि रगासा ने लैंडफॉल किया चाइना में, और इससे 17 लोग जो मैंने बताया कि ऑलरेडी जो है कुछ संख्या आ रही है, जैसे ताइवान में कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं। तो लगातार न्यूज़ चैनल वगैरह पे भी क्या है ये चीज़ें बनी हुई हैं यहाँ पर। और इसलिए इसको कहा जा रहा है कि जहां जहां से रगासा गुजर रहा है वहां वहां से बड़े लेवल पर उसके बाद जो है बाढ़ की जो है समस्या रहेगी, लैंडस्लाइड की समस्या रहेगी। तो ये समस्याएं जो है वो सामने निकल के आ रही हैं। अभी जैसे इसकी स्पीड के बारे में बात किया जाए तो 240 किलोमीटर पर आवर, ये भी कोई कम नहीं होता है कि अगर इसने पे अगर हवा का स्पीड अगर 240 किलोमीटर पर आवर है, तो जस्ट इमेजिन कि क्या कंडीशन क्रिएट हो सकता है। तो ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में बहुत भयावह कंडीशन है। और रगासा के बारे में अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑलरेडी इसने बड़े जो है लेवल पर अलग अलग देशों को प्रभावित किया है। हालांकि अभी तक जो है ये कंडीशन देखना महत्वपूर्ण होगा कि वियतनाम तक आते आते इसकी स्थिति क्या हो गई। अब आते हैं, सवाल ये उठता है कि भारत पर क्या इसका कुछ असर होना है। देखिए भारत में विशेषकर जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहाँ ये कह सकते हैं कि जो नमी, टेम्परेचर में नमी जो है वो फील की जाएगी। हालांकि इसका उतना प्रभाव यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये ताइवान तक आते आते क्या हो जा रहा है, कमजोर पड़ जाएगा। हाँ, क्योंकि ये ताइवान तक आते आते कमजोर पड़ जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे, हाँ जी, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि इसके बारे में अगर बात करें, सो व्हाट वी कैन सी कि ये वियतनाम तक, आप एक बार इस इमेज को भी देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ जी, एक बार इस इमेज को भी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि इस ये कहाँ से कहाँ तक उठ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि भारत का जो खास तौर से नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है वहां पे नमी फील किया जाएगा कि भाई यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कैसा रहेगा। लेकिन इसका रगासा का कोई इम्पैक्ट बहुत बड़े लेवल पे यहाँ नहीं देख सकते। हाँ, वियतनाम, जो मैंने बोला कि वियतनाम तक आते आते क्या हो जाएगा यहाँ पर हाँ, तो इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं यही कारण है, चूंकि इसके स्पीड की वजह से इसका नाम क्या दिया गया, सुपर टाइफून रगासा, जो कि प्रशांत महासागर के दक्षिण चीन सागर क्षेत्र से उठा था। और यह शक्तिशाली तूफान, ये ध्यान रखिएगा कि जो पैसिफिक जो ओशियन है वहां से हम क्या देख रहे हैं कि उठने के बाद इसने साउथ चाइना सी को क्या किया, अफेक्टेड किया। और फिर ये फिलीपींस, उसके अलावा ताइवान, फिर हांगकांग, फिर उसके बाद से चाइना, मकाओ, तो और देन उसके बाद हम देखेंगे वियतनाम। तो इस तरह से अगर हम लोग देखा जाए यहाँ पे, तो अगर जो है इस टाइफून का जो कहते हैं ना आंख कहाँ पर था, सेंटर कहाँ पर था, तो प्रशांत महासागर में क्या हुआ, ये उत्पन्न हुआ है। और मेनली हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ से उठने के बाद फिर इसने साउथ चाइना सी को क्या किया, प्रभावित किया। और फिर ये धीरे धीरे जो है इसकी सिवियरिटी जिसको कह सकते हैं या इसकी इंटेंसिटी लगातार जो है बढ़ती गई, और अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों को इसने प्रभावित करना शुरू किया। लेकिन फिर भी आज के समय पर ये कह सकते हैं कि इन सभी देशों ने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश की है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेफ जगह पे पहुंचाया जा सके, ऑन टाइम इनको इवैक्यूएट किया जा सके। तो इस पर ऑलरेडी काम चल रहा है। और ये अब तक का जो है दिस इज वन ऑफ द, आप कह सकते हैं कि अब तक का सबसे शक्तिशाली जो है ये क्या है, आपको टाइफून है। इसलिए इसको सुपर टाइफून के नाम से भी कहा जा रहा है। तो डियर ऑल स्टूडेंट, आशा करती हूँ कि आपको रगासा के बारे में समझ में आया होगा कि क्या है रगासा, और इसको व्हाई वी कॉल इट सुपर टाइफून, हम इसे सुपर टाइफून क्यों कह रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए DIS के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।